हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक सोशल मीडिया स्टार की कहानी है जिसके स्टारडम को देखकर अमूमन दूसरे लोग जलते हैं, पर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक अनजान टापू पर एक लड़की को जख्मी हालत में देखते हैं। वहीं दूसरी ओर हम अपनी कहानी के किरदार मेडिसन को देखते हैं जो कि सोशल मीडिया स्टार है। वो आए दिन यहाँ वहाँ घूमती रहती है, उन जगहों की वीडियोस को पोस्ट करती है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो वो एक व्लॉगर है और इस समय वो थाईलैंड आई हुई है। उसके ऑडियंस की डिमांड है और उसके इस ट्रिप को किसी और ने नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड जॉन ने प्लान किया है, क्योंकि वो दोनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से जॉन थोड़ी दिन के डिले पर आएगा, तब तक मेडिसन को अकेले यहाँ पर घूमना होगा और वो करती भी ऐसे ही है। वो कई जगहों पर जाती है और कुछ फोटोज को क्लिक करती है। वो थाईलैंड के 5 स्टार होटल में स्टे कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसको एक प्रोडक्ट की वीडियो शूट करते हुए देखते हैं, पर उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। अकेले ऐसे ही वो बार बार जॉन को मैसेज करती है वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाए। वो उसे प्रॉमिस भी करता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है। अब 2 दिन बाद जब मेडिसन एक बार में होती है तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी आकर उसे पैसे का लालच देता है और खुद के साथ उसके घर चलने को कहता है, और इस बात से मेडिसन काफी अनकंफर्टेबल होने लगता। हालांकि वो उसे वहां से जाने को कहती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी तो जिद पर अड़ गया था। तभी वहां पर एंट्री होती है हमारी कहानी के दूसरे किरदार CW की, जो कि यहाँ की लोकल है और उसको इस जगह के बारे में काफी कुछ पता है, जिसकी वजह से वो उस बूढ़े आदमी को शर्मिंदा करके वहां से भगा देती है। और उसके इस गेस्चर को देखकर मेडिसन भी इम्प्रेस करती है। कुछ इस तरह से दोनों में बातें होना शुरू हो जाती है, जिसमें CW उसे बताती है कि उसको ऐसे लोग यहाँ पर काफी मिलेंगे, इसीलिए उसे संभाल कर रहना होगा। अब मेडिसन यहाँ उसे जॉन के बारे में बताती है कि कैसे उसने आखिरी मोमेंट पर खुद का प्लान कैंसिल कर दिया, इसीलिए वो उसे अकेले घूमना पड़ रहा है। लोगों को तो लगता है कि हम व्लॉगर्स की लाइफ काफ़ी अच्छी है, लेकिन असल में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम खुद ही जानते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि CW एक गाइड है और वो यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को एग्जॉटिक लोकेशन पर घुमाती है। लेकिन उसके और मेडिसन के बीच दोस्ती हो जाती है, इसीलिए वो किसी कस्टमर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह उसे पूछती है कि क्या वो उसके साथ घूमना पसंद करेगी। उसे काफ़ी जगह पता है जहाँ पर आज तक कोई भी नहीं गया। अब मेडिसन भी हाँ कर देती है और फिर वो लोग CW की बाइक पर बैठकर काफ़ी जगह ट्रैवल करते हैं, जहाँ वो कुछ बढ़िया से व्लॉग भी शूट करती है। फिर वो लोग साथ में क्लब भी जाते हैं जहाँ खाना मेडिसन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता। अब पूरे दिन घूमने के बाद वो थक कर अपने होटल आ जाती है। आज वो बहुत ही खुश है क्योंकि उसके व्लॉग पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। लेकिन उसकी खुशी तब दुख में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि दरअसल जब वो अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसके रूम का गेट खुला है। उसके सारे सामानों को किसी ने चुरा लिया है, जिसमें उसका पासपोर्ट भी है, और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसी बारे में CW को बताती है, जो पुलिस में इस चोरी की कंप्लेन दर्ज करवा देती है और उससे एक फॉर्म ला कर देती है जिसे फिल करके उसे एक नया पासपोर्ट मिल जाएगा US एम्बेसी की तरफ से। लेकिन इसमें उसे 2 हफ्तों का समय लगेगा और इतने दिन वो यहाँ पर नहीं रुक सकती क्योंकि वहाँ अमेरिका में उसे कुछ ब्रांड प्रमोशन करने हैं, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। रात में वो इस बारे में जॉन से बात करती, लेकिन उसे उसकी फिक्र से ज़्यादा उसके YouTube चैनल की फिक्र थी। उसका कहना थी कि अगर इतने दिन वो वहाँ पर रही तो उसके व्यूज़ गिर जाएंगे और हमने जो पैसे मिले हैं उस ब्रांड से वो हमें उन्हें वापस करना होगा। उसकी बातों से मेडिसन रोने लगती है क्योंकि उसने एक बारी भी उसके बारे में नहीं पूछा। उसे सिर्फ पैसों की पड़ी है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता और वो उसे ब्रेकअप करके कॉल काट देती। अब उसे कुछ दिन तो यही रहना ही पड़ेगा, मजबूरी है। इसीलिए वो CW के साथ ही ट्रैवल करना शुरू कर देती है जब तक उसका पासपोर्ट वापस नहीं आ जाता। इसी बीच वो कई सारे फोटोज को अपलोड करती है और ढेर सारे कंटेंट भी बनाती है जिस पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे। वो CW को भी कहती है कि वो उसके साथ कुछ फोटोज क्लिक करे, लेकिन वो हर बारी मना करती है, जिससे मेडिसन को थोड़ा अजीब लगता है कि वो फोटोज क्यों क्लिक नहीं करवा रही है। शायद वो उसके बर्थ मार्क की वजह से मना कर रही है। अब फोटो के लिए एक दिन CW उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है, जो कि समुंदर के किनारे होता है और ये बहुत ही सुंदर था। वहाँ पर CW बताती है कि कल से वो लोग एक स्मॉल आइलैंड पर जाएंगे जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही कम लोग वहाँ पर गए हैं। मेडिसन को लगता है कि शायद अभी तक कोई वहाँ पर नहीं गया, जिस वजह से उसका व्लॉग पर अच्छे व्यूज़ आएंगे और इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ कर देती है। अब सूरज से निकलने के पहले ही CW अपनी बोट निकालती है और फिर दोनों उस आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। बीच में मेडिसन व्लॉग को शूट करती रहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि शायद ये फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरे फैसलों में से होने वाला है। अभी तक तो सब सही चल रहा था इस कहानी में, लेकिन यहाँ से अब इसमें बेहद ही तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब घंटों का सफ़र करने के बाद ये दोनों उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। वहाँ वो एक लकड़ी को देखती है जिसके ऊपर 7 लाइन खींची हुई थी। ऐसा तभी कोई करता है जब वो अपने दिनों को गिन रहा हो, क्या पता यहाँ पर कोई रह रहा हो या फिर कोई फंसा हो। वेल, अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया, इसीलिए आइलैंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है।
रात होने पर दोनों बॉन फायर करते हैं और अपने अपने बारे में बताने लगते हैं, जहाँ पर मेडिसन बताती है कि वो ऐसे शांति से आज से 10 साल पहले बैठी थी, वो अपने दोस्तों के साथ, और तुम्हें पता है अगर उसमें से एक भी दोस्त यहाँ पर मौजूद होता तो ये मजाक जरूर करता कि CW मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर चली जाएगी। अब ये सुनकर CW हंसते हुए कहती है कि अगर मुझे तुम्हें मारना ही होगा तो मैं तुम्हें इस आइलैंड पर छोड़कर चली जाऊंगी, तुम 2-4 दिन बाद खुद ही मर जाओगी। पर मेडिसन का कहना था कि उसके फॉलोवर उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक भी आ जाएंगे, जिसे सुनकर CW बहुत हंसती है और ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों सो जाते हैं। पर दोस्तों अगली सुबह कल वाली बात को सच कर देती है CW उससे उठने के पहले अब खुद उठ जाती है और उसके फ़ोन को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। पर अभी ये कहानी ख़त्म थोड़ी हुई है, यहाँ से शुरू होती है मेडिसन 2.0। जी हाँ, उसकी ये सोशल मीडिया स्टार की ज़िंदगी अब कोई और जिएगा और वो कोई और नहीं बल्कि CW है। वो घर जाती है और उसके सारे अकाउंट को हैक कर लेती है उसके फ़ोन की मदद से, और उसकी जितनी भी फोटोज है उसमें खुद की फोटोज से बदल लेती है। AI की मदद से वो अब कल से हर जगह घूमती है, मेडिसन के कपड़ों को पहनकर व्लॉग को शूट करती है और लोगों के साथ फोटोज क्लिक करवाती है। घर आकर उन सभी फोटोज को एक खास सॉफ्टवेयर की मदद से मेडिसन का फेस ऐड कर देती है, जिससे सभी को लगता है कि वो तो एक्टिव है, यानी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। अब दिमाग हो तो ऐसा, वो एक तरह से मेडिसन की जिंदगी अब जी रही थी। अब कई दिन हो जाते हैं और वो ऐसे ही रेगुलरली पोस्ट करती रहती है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। उधर जॉन भी अब परेशान होने लगा था, क्योंकि ये पहली बार था जब लड़ाई करने के बाद इतने दिन तक मेडिसन का भी एक भी कॉल या फिर रिप्लाई नहीं आया था। उसे कहाँ पता था कि अब उसका फोन CW इस्तेमाल कर रही है, जो उसके सारे मैसेज को इग्नोर कर रही थी। अब कई दिन बीत जाते हैं और वो अभी सोशल मीडिया स्टार वाली लाइफ जीकर बोर हो गई थी। उसे अब किसी और की जिंदगी की तलाश थी। अब तक वो मेडिसन भी मर गई होगी, इसीलिए वो अब तलाश में लग जाती है अपने दूसरे शिकार की। जी हाँ, मेडिसन पहली लड़की नहीं थी, उसने पहले भी 4 लड़कियों के साथ कर लिया है, जिनकी फोटोज हम उसके सीक्रेट कमरे में देख सकते हैं। उसका सब कुछ ये प्री प्लान था। तो यहाँ पर पहले उसने खुद मेडिसन की रूम की चुराई और फिर उसके रूम को उसके पासपोर्ट को और फिर उसके रूम से उसके पासपोर्ट को चोरी कर लिया, ताकि वो और दिन यहाँ पर रुक सके, ताकि उसका ये प्लान सक्सेसफुल हो सके, जो कि हो भी गया। वो फिर से बड़ी ही शिद्दत से किसी और को ढूंढना शुरू कर देती है, जो कि उसे मिल भी जाती है। इस नई लड़की का नाम है जेसिका, जो कि एक मिलियनर की बेटी है। वो थाईलैंड अकेले घूमने के लिए आई है और फिर क्या है, वो उसकी तलाश शुरू कर देती है और फिर एक दिन उसकी लास्ट स्टोरी से पता चलता है कि वो किस होटल में ठहरी है। उसके बाद CW उसी होटल में खुद की बुकिंग करवा लेती है और फिर उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। अब ऐसे ही एक दिन उसके पहला मीटअप एक शॉप पर होता है, जहाँ जेसिका उसे ज्यादा भाव नहीं देती, जिसे CW को लगता है कि शायद वो गलत इंसान के पीछे है, इसीलिए वो घर आ जाती है। पर तभी उसकी नज़र जेसिका के इंस्टा हैंडल पर पड़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो अकेली है और कुछ दिन पहले उसका ब्रेकअप हो गया। उसे एक नया बहाना मिल गया था उससे बात करने का। वो उसे उसी रात होटल के बाहर मिलती है और बातें करना शुरू कर देती है, जहाँ धीरे धीरे करके हर बारी की तरह उससे काफ़ी क्लोज हो जाती है, जिससे कि जेसिका को उस पर ट्रस्ट हो जाता है और उसके बाद दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक दिन CW उसके बैग से उसकी चाबियाँ चुरा लेती है और वही सेम चीज़ करती है जो उसने मेडिसन के साथ किया था, जिसके बाद जेसिका भी बेबस हो जाती है और यहाँ पर थोड़े और दिन रुकने के लिए, और उसकी इसी मजबूरी का CW फ़ायदा उठा लेती है। पहले तो वो उसे खूब घुमाती है और आखिर में एक बड़े से विला में लेकर जाती है, जो कि असल में मेडिसन का था, लेकिन वो उसे झूठ कहती है कि ये उसका है। पर यहाँ उसके साथ मोह मोह हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अंदर जाती है वहाँ उसका सामना जॉन से होता है, जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। दरअसल ये विला तो है मेडिसन का, लेकिन जॉन के नाम पर रजिस्टर्ड है, इसीलिए उसके पास इसकी चाबियां हैं और वो मेडिसन को सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आया था। अब CW कहती है कि मेडिसन ने तो मुझे बताया था कि उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। तो जॉन कहता है कि वो उसकी पुरानी आदत है। गुस्से में वो ऐसे ही बोल देती है, चलो बताओ कि वो अभी कहाँ पर है, मुझे उसे प्रपोज करना है। तो वो कहती है कि वो यहाँ से चली गई, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर रहने की परमिशन दी है। अब उसकी बातें सुनकर जॉन को थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो फिर भी उसकी बातें अभी के लिए मान लेता है। नेक्स्ट डे जॉन मेडिसन के फ़ोन पर कॉल करता है, जिसका जवाब CW देती है, लेकिन मेडिसन की आवाज़ में वो एक AI की मदद से जो कुछ भी लिखती थी वो मेडिसन की आवाज़ में बदल जाता था। और वहाँ जॉन को वो कहती है कि वो उन दोनों के बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए वो उसकी विला से चला जाए। लेकिन जॉन नहीं जाता, क्योंकि वो मेडिसन को अच्छे से जानता है। उसे यकीन है कि वो कुछ दिन बाद वापस आएगी। उसके बाद वो तीनों अब इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। जेसिका की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते टाइम जॉन उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी की तरह बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाती है, जिससे कि वो तंग आ जाता है। लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ, जब वो यहाँ पर आई थी तो उसके कुछ दिन बाद उसका सामान चोरी हो गया।
पर उसके साथ बहुत बुरा हुआ। जब वो यहाँ पर आई थी तो कुछ दिन बाद उसका सामान चोरी हो गया, जिसमें उसका पासपोर्ट भी था। फिर उसकी CW ने मदद की। अब इस स्टोरी को सुनकर जेसिका को ट्रिगर होता है कि उसके साथ भी तो कुछ ऐसे ही हुआ। वो इस बारे में जॉन से बात करती है और कहती है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है CW को लेकर। अब यहाँ जेसिका एक लॉयर थी, उसके पास ऐसे केसेस बहुत सारे आते रहते, इसीलिए वो CW के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देती है। और एक दिन वो एक मेडिसिन की ID से मैसेज करती है, जिसकी नोटिफिकेशन CW के फ़ोन में आती है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि उसने ही मेडिसिन के साथ कुछ गलत किया है। इसीलिए विला जाकर वो अपने सामानों को पैक करके वहां से फौरन निकलने के लिए रेडी थी कि तभी वहां पर CW आ जाती है और उसे देखकर वो ऐसा बिहेव करती है कि मानो कुछ हुआ ही ना। लेकिन जेसिका कहती है कि जॉन ने मुझे बता दिया है, जो चीजें मेरे साथ हुई है सेम वही चीजें तुमने मेडिसिन के साथ भी की। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, तुम्हारा भला है कि मुझे पंगा मत लो, वरना मेरे डैड तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर मार देंगे। पर CW इतनी आसानी से उसको जाने तो नहीं दे सकती कि हील को उसके गले में घुसा देती है, जिससे कि वो बन जाती है वो 5वीं लड़की जिसको उसने मारा है। अब उसकी आवाज़ को सुनकर वहां पर जॉन आता है, पर उसके आने से पहले वो सारे सबूतों को मिटा देती है, जिससे उसे कुछ भी पता नहीं चलता। पर उसके जाने के बाद वो उसकी रूम की ओर बढ़ती है, उसे भी मारने के लिए। इतने में उसके फ़ोन की नोटिफिकेशन रिंग होती है, क्योंकि अभी अभी जॉन ने उसकी और जेसिका को टैग करके एक फ़ोटो अपलोड की है, जो कि बहुत ही बड़ी मुसीबत है CW के लिए। वो नहीं चाहती कि उसकी आइडेंटिटी कहीं पर भी शो, इसीलिए उसे पहले उस फोटो को डिलीट करना होगा जॉन के फ़ोन से। अगले दिन सुबह सुबह वो बताती है कि जेसिका अपने घर चली गई और इसी दौरान मेडिसिन एक फ़ोटो पोस्ट करती है जिसमें वो एक लड़के के साथ थी। असल में इस फोटो को तो CW ने अपलोड किया था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि इस बारे में, इसीलिए वो उदास हो जाता और सोचता है कि शायद सच में मेडिसिन उसके साथ रहना नहीं चाहती। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि जॉन को बुरा लगा है, इसीलिए वो उसे झूठा दिलासा देती है। तभी जॉन की नज़र मेडिसिन की कुछ फोटोज पर पड़ती है, जिसकी क्वालिटी बहुत बेकार थी और वो उसके फॉलोअर भी कम हो रहे थे। फिर उसी रात वो उसे लेकर एक बार में जाती है, वहाँ उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिससे कि जॉन होश में नहीं रहता। और उसी का फायदा उठाकर वो जॉन को लेकर घर आती है और उसके फ़ोन से वो फोटोज को डिलीट कर देती है और फिर जॉन के साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन जॉन उठता है और उसे यकीन हो चुका था कि अब उसका यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो घर जाने के लिए रेडी होता है। यानी कि अब CW का रास्ता साफ हो चुका है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। वो उसी दिन मेडिसिन की सब चीज़ों को जला देती है और इंक्लूडिंग उसके पासपोर्ट को भी। और वहाँ जॉन उन दोनों को याद करके इमोशनल हो जाता है। जब वो पहली बार मेडिसिन से मिला था तब वो एक मामूली सी लड़की थी, उसने उसके साथ खूब मेहनत करी और तब जाकर वो इस मुकाम पर आ गई है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, वही फ़ोटो जो आज सुबह उसने देखी थी मेडिसिन की उस लड़के के साथ। उसके पीछे एक होटल टाइप कुछ था, शायद वो वहीं रुकी है, इसीलिए वो वहीं मुड़ जाता है और उसी होटल में जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि मेडिसिन तो यहाँ कभी आई नहीं। इसी बीच वहाँ पर हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो जॉन के वॉलपेपर पर मेडिसिन की फ़ोटो को देखकर खुद की बेइज्जती याद आ जाती है। और कुछ इस तरह से जॉन और उसकी बात शुरू होती है, जिसमें जॉन को पता चलता है कि जो फोटोज़ मेडिसिन ने आखिरी बार पोस्ट की है वो असल में फेक है, क्योंकि उसमें वेदर सनी है और अभी थाईलैंड में हर जगह बारिश हो रही है। वो उसको उस दिन के बारे में बताता है जब उसने मेडिसिन को देखा था और तब वो CW के साथ चली गई थी। उसकी बातें सुनकर वहाँ से वो सीधा अपने रिसर्च करना शुरू कर देता है। जब वो एक वीडियो में मेडिसिन के चेहरे से फिल्टर हटाता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि CW है। फिर क्या था, वो सीधा विला पहुंचता है और CW का इंतजार करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो आती है वो उसके पीछे से वार करता है और कुर्सी से बांध देता है। जब उसके होश आता है तो वो सबसे पहले मेडिसिन के बारे में पूछता है, लेकिन वो तो कुछ बताने को राजी नहीं थी। तब जॉन उसे पुलिस की धमकी देता है, पर यहाँ पर उल्टा वो उसी को ब्लेम करने लगती है और कहती है कि पुलिस तुम्ही को पकड़ लेगी क्योंकि लास्ट मैसेज मेडिसिन ने तुम्हें ही करा था। पर जॉन उसे फिर भी बोर्ड के पास लेकर जाता है और बोलता है कि मुझे उसके पास ले चलो। CW हाँ कर देती है, लेकिन ये उसकी एक चाल थी। जैसे ही वो पानी के पास पहुंचता है CW धक्का देकर उसे पानी में गिरा देती है और वहीं उसका दम घोंटकर बहुत ही बेरहमी से मार देती है। मतलब ये लड़की एक्चुअल में एक सीरियल किलर है। अब वो फिर घर आकर मेडिसिन के अकाउंट से पोस्ट करती है कि उसके बॉयफ्रेंड जॉन ने उसको मारा है और उसके सारे पैसे लेकर भाग गया, ताकि सबको यही लगे कि जॉन भाग गया है। और फिर वो उस रिंग को भी पहन लेती है जो जॉन मेडिसिन के लिए लेकर आया था। अब अगले दिन वो देखती है कि मेडिसिन के फॉलोवर उसे सपोर्ट कर रहे हैं, पर अभी ये कहानी खत्म नहीं है, उसका आखिरी काम अभी बचा है। कुछ दिन बाद वो आइलैंड जाती है और वहाँ पर पड़े हुए सबूतों को मिटाने के लिए। लेकिन पर दोस्तों वहाँ पर हम एक आग को जलते हुए देखते हैं जिसके ऊपर एक मछली पक रही थी। पास में एक टेंट को भी देखते हैं, यानी कि शायद अभी मेडिसिन जिंदा है। जैसे कि आपको शौक लगा, उसे कई गुना ज़्यादा CW को लगा है। अब वो उसे ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है, तभी अचानक से पीछे से मेडिसिन आ जाती है और उसके ऊपर एक जोरदार हमला करती और फिर बिना समय गवाए उसी बोट के पास जाती है जिसके अंदर उसे जॉन की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। पर दोस्तों अभी CW मरी नहीं है,
वो जब होश में आती है तो खुद के सामने मेडिसिन को जाते हुए देखकर हंसने लगती है। डरने के बजाय वो अभी भी हंसी जा रही थी। वेल, अगर यहाँ तक आने का रास्ता CW को पता है तो वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। उसने जाने का रास्ता भी पता किया होगा। यहाँ पर जंगल में एक इमरजेंसी एग्जिट ज़रूर होगा या फिर कोई बोट होगी। आपको क्या लगता है, क्या वो यहाँ से निकलकर मेडिसिन से अपना बदला लेगी? इसी सवाल के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।